साल 2020 की बात है, जब महामारी ने पूरी दुनिया में उथल-पुथल मचा रखी थी। उसी दौरान मैंने अपना रिटेल वाला काम गवा दिया और गुजारे के लिए मैंने उबर चलाना शुरू कर दिया। जल्दी कमाई की जरूरत थी। राइड शेयर की बात यह है कि इसमें हर तरह के लोग मिलते हैं, खासकर जब आप देर रात तक ड्राइव कर रहे हो, जैसा कि मैं करता था। अजीबोगरीब मुलाकातें, नशे में धुत यात्री, अजीब बातचीत, मैं सबका आदी हो गया था। लेकिन जो घटना एक शुक्रवार की रात अक्टूबर में हुई, वह इन सब से बिल्कुल अलग थी। रात का लगभग 1 बजा था। मैंने किसी को शहर के किनारे एक होटल पर उतारा ही था। उसी वक्त ऐप पर एक नई रिक्वेस्ट आई। पिकअप लोकेशन 6 मिनट दूर था, एक बॉलिंग एली के सामने जो एक स्ट्रिप मॉल में था। सामान्य सी बात थी। राइडर का नाम डेरेक दिखा। मैंने राइड स्वीकार की और वहां की ओर निकल पड़ा। जब मैं वहां पहुंचा तो इलाका बिल्कुल शांत था। कुछ मध्यम पार्किंग लाइट्स जल रही थी, कोई कार नहीं दिख रही थी और बॉलिंग एली बंद लग रही थी। लेकिन एक आदमी वहां एक लाइट के नीचे अकेला खड़ा था, ग्रे हुडी और जीन्स में। वह लंबा था, शायद 6 फीट 2 इंच, हाथ जेब में और सिर नीचे झुकाए हुए जैसे अपने जूतों को देख रहा हो। जैसे ही मैंने कार रोकी, उसने मेरी तरफ देखा, लेकिन कोई इशारा नहीं किया। मैंने खिड़की नीचे करके पूछा, तुम डेरेक हो? उसने धीरे से सिर हिलाया, कार की ओर चला और पीछे की सीट पर बैठ गया। मैंने ट्रिप शुरू की और पूछा कि ऐप पर जो पता है, क्या वहीं जाना है? एक रिहायशी इलाके में जो लगभग 20 मिनट दूर था। उसने शांत स्वर में कहा, हाँ वहीं। मुझे लगा उसकी आवाज में कुछ अजीब है। नशे में या झूमता नहीं था, लेकिन बहुत सपाट और भावशून्य लगा। मैंने ज्यादा सोचा नहीं और ड्राइविंग शुरू कर दी। 5-6 मिनट तक वह एक शब्द भी नहीं बोला। मैं कभी कभी रियरव्यू मिरर से उसे देखता था। हर बार वह मेरी पीठ की तरफ ही देख रहा था, ना खिड़की की ओर, ना फोन पर, बस सीधे मेरी गर्दन की तरफ। मैंने माहौल हल्का करने की कोशिश की और पूछा, रात कैसी जा रही है? थोड़ी देर चुप रहकर उसने कहा, बस वहाँ से निकलना था। मैंने पूछा, कहाँ से? उसने जवाब दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने ज्यादा नहीं पूछा। हम आगे बढ़ते रहे। करीब 15 मिनट बाद हम उस इलाके में पहुंचने लगे जहां वह पता था। इलाका सुनसान था, न स्ट्रीट लाइट्स, बड़े बड़े यार्ड्स और चारों तरफ पेड़। तभी उसने अचानक झुककर कहा, असल में उस ड्राइववे में गाड़ी घुमा दो। उसने दाईं और एक घर की ओर इशारा किया। घर एकदम अंधेरे में था, कोई लाइट नहीं जल रही थी। वह पुराना और वीरान लग रहा था। लॉन घास से भरा था और दीवारों की पेंट उखड़ रही थी। ड्राइववे में कोई कार नहीं थी। मैंने पूछा, क्या यह तुम्हारा घर है? उसने कहा, बस घुमा दो। मैंने थोड़ी हिचकिचाहट के बाद कार ड्राइववे में मोड़ दी। मैंने कार पार्क की, लेकिन वह नहीं उतरा। मैंने पीछे मुड़कर पूछा, सब ठीक है? वह घर के दरवाजे को घूरते हुए बोला, यहीं रुको, और कार से उतर गया। लेकिन वह दरवाजे की ओर नहीं गया, वह इमारत के किनारे घूमकर ओझल हो गया। मैं करीब 2 मिनट वहीं बैठा रहा, सोचते हुए कि अब क्या करूं। ट्रिप तकनीकी रूप से अब भी चालू थी। मैं नहीं चाहता था कि अगर मैं निकल जाऊं तो मुझे पेनल्टी लगे। लेकिन मेरे अंदर से एक आवाज आ रही थी कि कुछ गड़बड़ है। आखिरकार मैंने ट्रिप मैन्युअली खत्म कर दी। मैंने इसे कंप्लीट मार्क किया और पीछे हटने लगा। लेकिन तभी मैंने देखा वह आदमी तेजी से कार की ओर लौट रहा था। उसके हाथ खाली थे और उसके चेहरे पर एक अजीब भाव था,
जैसे गुस्से और उत्तेजना का मिलाजुला रूप। मैंने दरवाजे अनलॉक कर दिए क्योंकि मैं टकराव नहीं चाहता था, लेकिन मेरे भीतर कुछ जोर से कह रहा था, उसे दोबारा अंदर मत आने दो। वह पीछे की सीट में बैठा और बोला, मुझे दूसरी जगह ले चलो। मैंने पूछा, कौन सी जगह? उसने जवाब दिया, बस चलो, मैं बताता हूँ। मैंने कहा, आपको ऐप में डालना पड़ेगा। वह कुछ नहीं बोला, बस मिरर में मेरी तरफ देखता रहा। मैंने फिर दोहराया, मैं ऐप में डाले बिना कहीं नहीं जा सकता। कुछ सेकंड के बाद वह बोला, जहाँ से उठाया था वहीं ले चलो। अब मैं बहस नहीं करना चाहता था, तो वापस उसी स्ट्रिप मॉल की ओर चल पड़ा। पूरे रास्ते कार में एक अजीब सा दबाव महसूस हो रहा था। वह कुछ नहीं बोल रहा था, लेकिन उसका घूरना साफ महसूस हो रहा था। मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। वह अब भी मेरी गर्दन की ओर घूर रहा था। मैंने फिर माहौल हल्का करने की कोशिश की और पूछा, कुछ बुरा दिन रहा क्या? उसने कहा, ऐसा कह सकते हो। मैंने पूछा, सब ठीक है? उसने जवाब दिया, अभी नहीं। मैंने और सवाल नहीं किए। जब हम वापस उसी जगह पहुंचे जहां से मैंने उसे उठाया था, मैं पार्क कर ही रहा था कि वह आगे झुका और पूछा, क्या तुम कभी सोचते हो कि तुम कैसे मरोगे? मैं ठिठक गया। मैंने हंसते हुए कहा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं सोचता। वह नहीं हंसा, बस अपनी सीट पर फिर से बैठ गया। कुछ सेकंड बाद बोला, मैं हर समय सोचता हूँ। फिर उसने दरवाजा खोला और उतर गया, बिना कुछ बोले। लेकिन उसने दरवाजा तुरंत बंद नहीं किया। वह आधा अंदर और आधा बाहर खड़ा रहा। फिर मेरी तरफ देखा और बोला, आज तुमने गलत आदमी को उठाया है। उसके बाद वह अंधेरे में गायब हो गया, बॉलिंग एली के पीछे की ओर। मैं कुछ देर वहीं बैठा रहा, डरा हुआ। आखिरकार घर चला गया, लेकिन पूरे रास्ते शीशे में पीछे देखता रहा। घर पहुंचकर मैंने ट्रिप डिटेल्स फिर से देखी। कुछ गड़बड़ थी। अब उस ट्रिप पर नाम ही नहीं था। ना डेरेक लिखा था, ना प्रोफाइल पिक्चर, ना ट्रिप हिस्ट्री। जैसे वो राइड कभी हुई ही नहीं। मैंने उबर सपोर्ट से संपर्क किया, लेकिन उन्होंने कहा कि ट्रिप डेटा उपलब्ध नहीं है। उनका कहना था कि कभी-कभी ऐप क्रैश हो जाए या राइडर बीच में कैंसिल कर दे तो ऐसा हो सकता है। लेकिन मुझे पता है, मैंने वह ट्रिप पूरी की थी। मुझे याद है, वह आदमी मेरी कार में आया और गया और उसने वही बात कही, आज तुमने गलत आदमी को उठाया है। मैंने उसे फिर कभी नहीं देखा और उम्मीद करता हूँ कि कभी ना देखूं। लेकिन हर बार जब मुझे किसी सुनसान पार्किंग में पिंग आता है या कोई चुपचाप पीछे बैठता है, मुझे वो रात याद आती है और वो एहसास कि कुछ भयानक होने वाला था। शायद उसने आखिरी क्षण में अपना मन बदल लिया, या शायद उसका इरादा बस डराने का था। लेकिन मैं आज भी सोचता हूँ, उसका मतलब क्या था और क्या वो कभी सही कार में बैठा?